आज कुछ ऐसे सिम्टम्स पे बात होगी जो आपको तुरंत बता देंगे कि आप प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही हैं। कुछ ऐसे रीजन, कुछ ऐसे सिम्टम्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब साहेली चैनल। आशा करती हूँ आप हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, बेबी प्लानिंग में बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। कुछ सिम्टम आपको जान लेना चाहिए जब आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों के साथ में। हमारी डाइट, हमारी लाइफ स्टाइल में पिछले कुछ दशकों में बहुत ज्यादा चेंजेस आ गया है, तो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे बढ़ रही हैं, वर्ल्ड वाइड बढ़ रही हैं, केवल इंडिया में ही नहीं बढ़ रही हैं। तो ऐसे में कुछ सिम्टम फीमेल्स को अपनी बॉडी में समझना होगा, जिससे कि उन्हें पता लग जाएगा कि क्या ये फंडामेंटल रीजन है उनके कंसीव न कर पाने का, और इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो बात करेंगे हम रीजंस की, उनके सिम्टम्स की, और साथ में बात करेंगे प्रॉपर डाइटरी सॉल्यूशंस की, क्योंकि यूट्यूब साइली चैनल पर हम डाइट, लाइफ स्टाइल, ट्रेडिशनल आइडियाज आप सभी के साथ शेयर करते हैं, जिन पे बहुत सारे रिसर्चेस एंड स्टडीज हो रखे हैं। वो सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपका जो मंथली साइकिल है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट है या बहुत ज्यादा लॉन्ग है, तो इसका मतलब ये समझना चाहिए आपको कि या तो एग बन नहीं रहा या एग बन रहा है, लेकिन एग की क्वालिटी ऐसी नहीं है कि ओव्यूलेशन समय से हो सके, ओव्यूलेट कर पाए आप, यानी कि आपकी साइकिल एनओव्यूलेटरी हो सकती है। अब इसमें रेगुलर पीरियड्स भी रह सकते हैं, या फिर पीरियड शॉर्टर हो, 21 डेज से भी कम डेज के गैप से आपको पीरियड्स आ रहे हैं, या फिर 2-3 महीने से आपको पीरियड्स आ रहे हैं। ये तीनों ही कंडीशंस अनहेल्दी ना बताती है कि बॉडी में एग प्रोडक्शन, ओव्यूलेशन नियमित नहीं हो रहा है। सो उसके लिए क्या करना है वो हम अभी सीखेंगे। अगर आप चाहें तो अपने पीरियड लेंथ के अकॉर्डिंग, या तो आपको बहुत जल्दी जल्दी पीरियड आते हैं या फिर बहुत ज्यादा दिनों पे पीरियड आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे अलग अलग वीडियोस हैं, उनको भी आप प्रॉपर देखकर रेमेडीज को फॉलो कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फीमेल्स की बॉडी में जो फर्टाइल डेज होते हैं, अगर हम मासिक चक्र के 30 दिनों को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट 10 डेज होता है जो पीरियड के डेज होते हैं 5-7 दिन वाला, वो 10 डेज का पार्ट, फिर एक लास्ट के 10 डेज का पार्ट, और जो बीच के 10 डेज होते हैं उसमें फर्टाइल डे होते हैं आपके बीच के दिन, 5-7 दिन फर्टाइल होते हैं। उसमें 24 आवर्स बहुत क्रीम होते हैं, जिसमें कि आपकी ओवरी से एग रिलीज होता है एंड प्रेग्नेंट होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। तो वो जो फर्टाइल डेज होते हैं, उन डेज के अंदर आपकी बॉडी सिम्टम देती है। क्या सिम्टम देती है? कि पानी जैसा पारदर्शी, चिपचिपा, स्ट्रेची सा डिस्चार्ज आता है, जिसको कि फर्टाइल सर्वाइकल म्यूकस कहते हैं, जो स्पर्म फ्रेंडली होता है, आपके वजाइना का पीएच मेंटेन करता है कि स्पर्म मरे नहीं, लंबे समय तक रहे, और स्पर्म्स को स्विम करके फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर ये म्यूकस बनती ही नहीं, ये म्यूकस आती ही नहीं, हमेशा व्हाइट फटे दूध सा या मिल्की कलर का डिस्चार्ज होता है, वो इनफर्टाइल डिस्चार्ज होता है, वही होता है आपको, तो समझ जाएं कि आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। आपके अगर पीरियड रेगुलर है भी तो वो एनओव्यूलेटरी है। और ऐसे में आपको पूरे महीने हर 2-3 दिन के गैप से अपनी सर्विक्स की टेस्टिंग करनी है, 2 फिंगर टेस्ट करना है, जो कि मैंने इस वीडियो में आप सभी को साथ में शेयर किया है कि फिंगर टेस्ट से सर्विक्स का कैसे पता लगाते हैं। फर्टाइल डेज में आपकी सर्विक्स काफी ब्रॉड हो जाती है, ओपन हो जाती है, और फिंगर्स काफी डीप चली जाती है, सॉफ्ट होती है, बिल्कुल उसमें बैरियर आपको फील नहीं होता एंड काफी ल्यूब्रिकेटेड फील होती है। तो ये फर्टाइल डे के सिम्टम है। अगर आपको नहीं आते हैं देन आपको कुछ टिप्स फॉलो करने चाहिए। नंबर 1, आपको सौंफ का सेवन करना है। सौंफ ट्रेडिशनल हर्ब्स के अंदर एक बहुत अमेजिंग चीज है जो फॉलिकुलर जेनेसिस को सपोर्ट करती है, ईटी की लाइनिंग प्रिपेयर करने में भी हेल्प करती है। तो सौंफ के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत बेनिफिशियल है। सौंफ कैसे लेना है? ओवरनाइट सोक करना है, मिश्री के साथ में मॉर्निंग में ब्लेंड करना है, सीव करना है और उसको पी लेना है। एम्प्टी स्टमक की रेमेडी करनी है। अगर किसी का प्रोलैक्टिन हाई है तो उसको सौंफ का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा आपकी डाइट, आपकी सप्लीमेंटेशन, जिसकी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, और वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपकी बॉडी में वीडियो देखने वाले लाखों जो लोग हैं उन सब में डिफरेंट होगा, तो आप अपना चेकअप कराएं, विटामिन प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सप्लीमेंट्स का सेवन करें। इसके लिए अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। आपको अगर अपनी बॉडी के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लग पा रहा है कि आपके एग बन रहे हैं नहीं बन रहे, ऐसे में आपको फॉलिकुलर स्टडी का सपोर्ट लेना पड़ेगा और देखना होगा कि वाकई एग बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, एग कितने साइज तक के बन रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर्स भी आपको सप्लीमेंटेशन देंगी, कोएंजाइम Q10, लाइकोपीन, कई सारे विटामिन, कई सारे मिनरल एडेड एक
मल्टी मिनरल मल्टीविटामिन सप्लीमेंट आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा जो कि बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा आप अनार का रेगुलर सेवन करें, टमाटर के सूप का रेगुलर सेवन करें। कई सारी हर्ब्स हमने बताई हैं, कई सारी टी बताई, उनसे कोई भी एक आप इजी डुएबल आइडिया फॉलो कर लें और उनको रेगुलर बेसिस पे यूज करती रहें। अपने डाइट में प्रोटीन बढ़ाएं, क्योंकि प्रोटीन आपके हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए, एंजाइम्स के मेटाबोलाइज होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो प्रोटीन इंटेक अपने डाइट में आप इंक्रीज करें, नट सीड्स का सेवन करें। एग क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमारा स्पेशली डाइट प्लान है, तो इसको भी आप फॉलो कर सकती हैं। इस तरीके से नेचुरली आपका एग का साइज इंप्रूव होगा, आपका ओव्यूलेशन का रेट इंप्रूव होगा। जो फीमेल्स डेडिकेशन से इन आइडियाज को फॉलो करती है, विद इन अ मंथ उनको रिजल्ट मिलते हैं। प्रॉब्लम बहुत पुरानी है या फिर आपकी एज 35 प्लस है, तो आपको 2 से 3 महीने में रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। डाइट कंसिस्टेंट रखें और ढेर सारी पॉजिटिविटी रखें, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।